सो रश का आलम अभी आप देख सकते हैं क्या हाल है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है। पौधा मैंने ले लिया, फ्रूट्स नहीं मिले, सैड, बट चलें हमारा निज़ाम चल जाएगा। और ये कोई और वैरायटी है माल्टे की, ये छोटे साइज़ का माल्टा है। इसके पौधे का जो स्टैम्प है वो बहुत बड़ा है, पता नहीं अब ये किसी पॉट वगैरह में लग भी पाएगा या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो अल्लाह के फजल और करम से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अभी एक्चुअली जा रहा हूँ दोबारा एक दफ़ा फिर NARC। तो उसके पहले 1-2 दफ़ा व्लॉग्स बना चुका हूँ, बट अभी मसला ये था कि मैंने टेस्ट करवानी थी अपनी सॉइल सैंपल्स। तो मेरे पास गार्डन की जो सॉइल है मेरी वो है पड़ी हुई है, वो मैंने सैंपल्स वहाँ पे जमा करवाना है, उसका टेस्ट करवाना है। क्योंकि मेरे जो पौधे हैं फ्रूट के पौधे वो फ्रूटिंग तो करते हैं बट उस तरह की फ्रूटिंग नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैंने ले ली है अपने गार्डन से। तो उसके बाद वहाँ पे एक जो है लगा हुआ है फ्रूट प्रिकली पियर्स, वो भी आपको दिखाया हुआ है एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी। तो ये रहा जी प्रिकली पियर्स का जो फॉर्म है। उस फ्रूट के पौधे कोशिश करूँगा अगर मिल सकते हैं वहाँ से 2-3 छोटे छोटे पौधे ले आऊँगा, और वहाँ से भी मिट्टी का सैंपल लाना है, वो देखनी है उस मिट्टी में वो क्या क्या मिक्स करते हैं कि वहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग करता है। और मैं साल हो गया लगाया उस पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और उसके बाद चीते को छोड़ेंगे घर, और सामने नर्सरी है वहाँ से जो है गाड़ी लेके आऊँगा, मिट्टी लेके जानी है, और यहाँ से गमले 2 लेके जाने ज़रा बड़े साइज़ के। मैं सोच रहा हूँ शायद मिट्टी में कोई मसला है, तो मिट्टी थोड़ी चेंज करके देखते हैं गार्डन सॉइल अपनी, गमले में लगाऊंगा और देखेंगे वहाँ पे फ्रूटिंग करता है या नहीं। तो चलते हैं NARC, और पता नहीं कोई अंदर भी जाने देगा आज या नहीं यार, बट ट्राई तो करनी चाहिए। NARC के ऑफिस नहीं, एक्चुअली ऑफिस पीछे रह गया। ये इनका जो है फार्म एरिया है, और ये सारे पौधे जो हैं स्टार्ट से लेके एंड तक ये लगे हुए हैं नाशपाती के पेयर्स के। और इस साइड पे ये आई थिंक मूली है, या उसे क्या कहते हैं, शलजम। और पीछे ये सरसों के खेत हैं सारे, और मज़ा आ गया। आया तो मैं अपने काम से था, लेकिन ये जो है सीनरी है ना, ये देख के मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अभी जितना एंजॉय कर रहा हूँ मैं। इंतहाई खूबसूरत लग रहा है, पिंक और वाइट फ्लावर्स हैं हर साइड पे, क्योंकि ये अभी मार्च का महीना है। तो अभी तमाम जितने भी पौधे फ्रूट्स के उन पर फ्लावरिंग वगैरह हुई है, ब्लूमिंग है हर साइड पे। और ये अगर दूर से खड़े होकर देखें तो इस तरह लगता है जैसे एक बर्फ़ की पहाड़ी है। सेम जिस तरह वो सामने पौधे लगे हुए हैं, वो भी इसी तरह फील हो रहा है यहाँ से कि बिल्कुल बर्फ़ है। यहाँ पे आके मज़ा आ गया, आउट क्लास और आउटस्टैंडिंग व्यू है। और एक हवा चल रही है और धीमी धीमी खुशबू आ रही है इस साइड से पौधों की, सरसों की, इनके जो फूल लगे हुए हैं नाशपाती पियर्स के पौधों के साथ। अब यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो पानी जा रहा है इसमें उन्होंने पता नहीं कोई यूरिया या कोई केमिकल वगैरह मिक्स किया हुआ है, और इसकी इतनी अजीब सी स्मेल है ना, जैसे गैस होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता। अभी चलते हैं आगे, जिस काम से आए थे अपना सैंपल देते हैं।
और फिर जो है वो प्रिकली पियर्स का जो फार्म है वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं उसके साथ कोई फ्रूट वगैरह है या नहीं, या कोई पौधा अगर मैं ले सका कोशिश करूँगा तो पौधा भी ले के आ जाएंगे। ये लगी हुई है जी ऑनियन क्रॉप, प्याज की फसल लगी हुई है और माशाल्लाह यार बहुत हेल्दी पौधे हैं ये तो, मतलब ये मेरी फिंगर है उससे भी काफ़ी मोटे हैं ये इसके पौधे। और सब पौधों की एक ही वो है, मतलब तीन तीन पौधे निकले हुए एक एक उससे, 1 2 3 सेम, वो भी 3 वो 3 वो 3। व्हाट अ ब्यूटी यार माशाल्लाह। वैसे अभी रातो आड़ू का जो बाग है उस साइड पे, लेकिन ये रास्ते में मुझे नज़र आया प्याज लगा हुआ है, थोड़ी सी जगह पे है लेकिन माशाल्लाह बहुत हेल्दी पौधे हैं और बहुत हेल्दी फसल है। सो अभी चलते हैं आड़ू वाली साइड पे और फिर वहाँ से वापस। वाला जो पौधा है ये आड़ू का है और ये साथ नाशपाती का। सो इनकी फ्लावरिंग यार गुलाब वगैरह रोज़ेज़ के उनकी अपनी भी खूबसूरती होती है, लेकिन ये जो खूबसूरती है ना ये साल में एक दफ़ा देखने को मिलती है, लेकिन देख के जो एक फीलिंग्स होती हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे इकट्ठे पौधे लगे हुए हैं पियर्स के, और ये जो हैं ये जैतून के पौधे लगे हुए हैं मेरे आसपास, इस साइड पे भी और ये वाले भी। और ये जैतून है, इसके साथ तो अभी फ्रूट वगैरह नहीं है, बल्कि अभी इसका सीज़न ही नहीं है, लेकिन ये जो है मेरी चारों तरफ एक मतलब जन्नत का माहौल होगा, क्योंकि इर्द गिर्द यहाँ पे खाद इन्होंने डाली है, इसकी बहुत ज़्यादा वो गंदी सी स्मेल है। बाकी ये है कि ये जो खूबसूरती है ना माशाल्लाह। अब मेरी इस साइड पे भी पौधे हैं नाशपाती के और इस साइड पे भी, ये बागीचा है एक्चुअली प्रॉपर। और यहाँ पे एक आवाज़ आ रही है धीमी धीमी शायद कि मक्खियों की, लगता है जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू है इन पौधों की, फूलों की। और ये जो शायद कि मक्खियों की आवाज़ है ये इस जो एक मोमेंट है ना इसको, इसका मज़ा और दोबारा कर देती है। ये पौधे आगे जी खट्टी के, ये खट्टी फ्रूट है एक, मतलब लाइम टाइप होता है, खट्टा होता है बहुत ज़्यादा माल्टा। और वो आगे पता नहीं वो भी कोई फ्रूट लगा हुआ है माल्टा ही किसी किस्म का। ये है जी, ये भी खट्टी है और ये कोई और वैरायटी है माल्टे की, ये छोटे साइज़ का माल्टा है माशाल्लाह, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये इस साइड पे ये भी कोई माल्टा है, ये भी, ये लग तो शक्ल से तो खट्टा ही रहा है, पता नहीं अब टेस्ट में कैसा होगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ जी, ये जो प्रिकली पियर्स का फार्म है वो आगे काफ़ी आगे करके वो फार्म बना हुआ है, देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये नज़ारा तो है इसे ही इंजॉय करते हैं। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ ऑलमोस्ट, जो प्रिकली पियर्स का फार्म है वहाँ पे, वो सामने आपको एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, वो भी प्रिकली पियर्स के पौधे लगे हुए हैं, बट उसके साथ फ्रूट नहीं है और होपफुली उनके साथ भी नहीं होगा, बट चलें पौधा तो मिल जाएगा। और ये लगी हुई है अपना फिग, इसकी मैं सोच रहा हूँ कटिंग ले लूँ, मेरे पास 3 वैराइटीज़ ऑलरेडी हैं, तो चलें एक और वैरायटी का इजाफा हो जाएगा मेरे गार्डन में। इर्द गिर्द मेरे हरे भरे खेत हैं माशाल्लाह, लगता है किसी पंजाब के बहुत ही खूबसूरत गांव में मैं आ गया हूँ। और इस साइड पे जो है वो बाग लगे हुए फ्रूट्स के, अंदर माल्टे का बाग है, लीची का है, और 2-3 किस्म के फ्रूट्स लगे हुए हैं, और इसी साइड पे आगे करके है प्रिकली पियर्स। सो लेते हैं कटिंग और चलते हैं। ये इन्होंने अपनी NASC के इनके फार्म्स में नहर वगैरह बनाई हुई है, और आई थिंक रावल डैम का पानी जो है उससे इन फार्म्स को सैराब करते हैं। सो अभी तो ड्राई है बिल्कुल, खुश्क है। खैर चलते हैं हम अपने जिस काम के लिए आए हैं, टाइम काफ़ी लग गया मेरा यहाँ पे। सो ये रहा जी प्रिकली पियर्स का जो फार्म है, खेती है, जो भी बोलें। यहाँ से अब लेते हैं 2-3 पौधे और फिर चलते हैं, क्योंकि अभी फ्रूट्स वगैरह तो इसके साथ नहीं है, अब इसका सीज़न नहीं मुझे पता फ्रूट किस सीज़न में इसके साथ होता है। इस पौधे का जो स्टैम्प है वो बहुत बड़ा है, पता नहीं अब ये किसी पॉट वगैरह में लग भी पाएगा या नहीं, बट चलें
ट्राई तो करते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने एक ले लिया है, अब अल्लाह करे ये लग भी जाए तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। पौधा मैंने ले लिया है, फ्रूट्स नहीं मिले, सैड, बट चलें हमारा निज़ाम चल जाएगा। चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं अगर टाइम बचा तो अभी गाड़ी ले आऊँगा और मिट्टी लेके चला जाऊँगा और फिर इनको पौधों को लगाते हैं किसी पॉट में। तो आज तो आना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नून लीग की कोई रैली वगैरह है। कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जुमे से पहले या बाद में आ जाऊँगा और मिट्टी भी ले जाऊँगा और यहाँ से गमला वगैरह भी। अभी वैसे चलते हैं गमले वगैरह का रेट वगैरह पूछ लेते हैं और कल बाकी इंशाल्लाह फिर गाड़ी लेके आएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। सो पहले चेक करते हैं गमला, एक आइडिया हो जाएगा यार कि इतने का मिल जाना है। ये इस साइड पे पड़े हुए हैं गमले, यहाँ से देखते हैं कोई अगर पसंद आता है तो। खैर पसंद क्या, साइज़ मैटर करता है। मुझे ज़रा बड़े साइज़ का चाहिए गमला। मसलन ये हो गया, वो वाला हो गया, ये सामने लगे हुए, इनमें से कोई हो जाए तो भी अच्छा है वैसे। या इससे बेहतर है कि बाल्टी ले लूँ क्योंकि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा थी, बट लेट्स ट्राई। सो रश का आलम भी आप देख सकते हैं क्या हाल है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है। इस साइड पे भी वो काफ़ी पीछे तक रोड ब्लॉक है, इधर भी। और लोग मेन रोड पे गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क करके छोड़ गए हैं। इस वजह से अब मैं कह रहा हूँ कि कल ही आऊँ, मिट्टी भी ले जाऊँ और साथ में पॉट वगैरह जो लेके जाने पौधों के लिए वो भी। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, इंतज़ार कर करके दाढ़ी भी बढ़ गई है। सो 2 दिन से वेट कर रहा हूँ कि मौसम साफ़ हो तो मिट्टी जाके लेके आऊँ। बट उस दिन रश का जो हाल था वो आपने देखा था, ट्रैफिक का जो जैम था, तो उस वजह से नहीं था जा सका। लेकिन अब दूसरा दिन है, बारिश ही नहीं रुक रही, मौसम ही नहीं साफ़ हो रहा और इस मौसम में जाके मिट्टी खोदना वो तो कीचड़ में पत्थर मारने वाली बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास पहले से मिट्टी के 2 जो तोड़े हैं वो भरे हुए पड़े हुए थे। तो ये जो है मैंने मिट्टी में पहले वाली मिट्टी में ये फिग का जो कटिंग है ये भी लगा दी थी जो वहाँ से कटिंग लिया था। उसके अलावा ये वाली जो है ये अपना जो फिग ट्री है उससे कटिंग ली है। और प्रिकली पियर्स भी जो है उसके पौधे भी ये मैंने लगा दिए हैं। ये वाला पौधा जो है प्रिकली पियर्स का ये पहले का लगा हुआ है मेरे पास, लेकिन ये मिट्टी बहुत हार्ड है उस वजह से ये ग्रोथ नहीं हो रही। और ये वाला जो है मैं इस वजह से लाया था कि नई मिट्टी में लगाऊंगा, बट चलें ये भी लग गया है। यार कोई हफ़्ता हो गया, ये शादी थी साथ वाले गाँव में, उसकी वीडियो भी आपने शायद देखी हो या आगे मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये गाने जो हैं हफ़्ता हो गया पूरा दिन और पूरी रात 1 बजे तक लगे रहते हैं और अभी भी आवाज़ आ रही है। मुझे डर है कहीं कॉपीराइट वाला मसला ना हो जाए। खैर ये काम तो लगे रहेंगे, मौसम पता नहीं कब साफ़ होना है या नहीं। अपने जो काम रहते हैं वो तो करें। सो इसके साथ ही आज की वीडियो को करते हैं एंड। कामरान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ अब तक पहुँचते रहें। सो अब कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।